हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का वेलकम है आपके खुद के चैनल एम फॉर टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों की डिमांड के तौर पर मैं लेकर आई हूँ नेट सीरीज, जो आप लोगों के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेंगी, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे अपने यूजीसी नेट के एग्जाम से रिलेटेड। सो आप लोग अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें लाइक हिट के जरिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने सीरीज लेकर आ सकूं और कंटिन्यू कर सकूं आप लोगों के लिए क्लासेस को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी पर मैंने सीटेट के लिए आप लोगों के लिए क्लासेस और प्लस क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए अपनी लर्निंग को वहां पर और फॉलो कीजिए मुझे, और अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाइए प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ और मॉक टेस्ट के साथ। सो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को एज अ पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो नेट के एग्जाम में जो हमारा पार्ट 1 होता है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कंटेंट है वो लेकर आता है 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और पूरा की पूरा जो पेपर 1 है वो 50 क्वेश्चंस को कवर करता है 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स हमें ये 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स किस तरीके से लाने हैं, हमें अच्छे से रिविजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना होगा, एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। सो इसी के थ्रू हम अपनी आज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। फॉलो कीजिए मुझे एवरी लिंक के थ्रू, ताकि आप लोगों को एवरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिल सके। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शिक्षण से क्या अभिप्राय है, टीचिंग से क्या अभिप्राय है, ठीक है। शिक्षण में सहायक, शिक्षण की अंतःक्रिया, सीख देना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शिक्षण एक्चुअल में होता क्या है। शिक्षण का मतलब होता है जहां पर हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और जब तक उस ज्ञान के थ्रू उस पर्सन के अंदर, उस बच्चे के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, वो हमारा शिक्षण नहीं कहलाएगा। तो एक्चुअल में शिक्षण क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। और यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो इट मीन सही आंसर क्या होगा हमारा डी ऑप्शन। ना तो शिक्षण सीखने में सहायक है, शिक्षण की अंतःक्रिया या अंतर प्रक्रिया भी नहीं है, और सीख देना भी नहीं है। एक्चुअल में शिक्षण की जो मेन जो डेफिनेशन बनेगी वो है व्यवहार में परिवर्तन। तो सही आंसर होगा हमारा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट को किसने कहा है, जॉन डेवी ने, टेलर ने, सुकरात ने, या एनी बेसेंट ने। तो ये कहा है हमारा जॉन डेवी ने कहा है, ठीक है। जॉन डेवी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने इस स्टेटमेंट को कहा है। और याद रखेंगे स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं एवरी टीचिंग एग्जाम में। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो सभी स्टेटमेंट्स को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट के थ्रू और भी क्वेश्चंस होंगे जो आगे आप लोगों को मैं क्लियर करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए त्रिमुखी होता क्या है। त्रिमुखी के बारे में अगर मैं बात करूं, त्रिमुखी होता है जहां पर 3 चीजों से मिलकर बनती है शिक्षा की जो प्रक्रिया होता है। और त्रिमुखी में आते हैं शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। इन तीनों को मिलाकर हमारा बन जाता है त्रिमुखी, और जो शिक्षा का मेन पॉइंट माना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, और इस डेफिनेशन को, इस स्टेटमेंट को कहा है जॉन डेवी ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हम। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। उक्त शिक्षण की परिभाषा किसने दी है। वही सेम आप लोगों के सामने डेफिनेशन और स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आएंगे एवरी टीचिंग एग्जाम में। तो ये डेफिनेशन किसने की है, यानी कि किसने दी है, तो ये दी है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि गेज ने दी है। याद रखेंगे शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन है। अभी मैंने क्या बोला, शिक्षण की परिभाषा बताई थी, वही सेम चीज यहाँ पर इन्होंने कही है, पर अपनी भाषा में कही है इन्होंने। और ये है हमारे गेज जिन्होंने इस परिभाषा को डिफाइन किया है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा गेज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक है हमारे B.O. स्मिथ। इन्होंने भी एक डेफिनेशन को कहा है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। और इन्होंने कहा है उस डेफिनेशन में अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, शिक्षण। दोबारा से सुन लेंगे, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही हमारी शिक्षण कहलाती है। और ये डेफिनेशन दी है B.O. स्मिथ ने, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान
पूर्णता का आविर्भाव है। ये अगेन हमारे सामने स्टेटमेंट है और ये यूजीसी नेट 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन। और ये स्टेटमेंट के बारे में किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या श्री अरविंदो ने? तो ये कहा है हमारा, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने इस स्टेटमेंट को कहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। याद रखेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है। रविंद्रनाथ जी का भी जन्म कोलकाता में हुआ था और श्री अरविंदो जी का भी जन्म कोलकाता में हुआ था। तो इनके बारे में पूरी जो बायोग्राफी है वो मैं आपके अपकमिंग मतलब लेसन्स में लेकर आऊंगी। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी लिटरेचर में कई बार पूछा गया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है। बस आप लोग अपना लाइक हिट के थ्रू अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर देते रहें। नेक्स्ट है हमारे सामने 5th क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। शिक्षण को स्वरूप यानी कि नेचर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है किसके अकॉर्डिंग? कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्गीकृत यानी कि डिवाइड किया जा सकता है शिक्षण के स्वरूप को, नेचर को? क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक स्वरूपों में, कथात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूपों में, वर्णात्मक, निंदात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि वर्णात्मक, निंदात्मक और उपचारात्मक, ये तीनों सिस्टमैटिक मेथड कंटिन्यू चलते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। जिसमें आएगा डिस्क्रिप्टिव, वर्णात्मक, निंदात्मक को बोला जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड उपचारात्मक को बोलता है रेमेडियल टीचिंग के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों पॉइंट हमारे कंटिन्यू चलते हैं शिक्षण यानी कि टीचिंग के नेचर के अकॉर्डिंग, उनके बेस यानी कि उनको एज अ डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो सही आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम 6th क्वेश्चन पर। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था से संबंधित है क्या? शिक्षण की अंतःक्रिया, अंतःक्रिया क्या होता है? इंटरनल प्रोसेस। जो शिक्षण का इंटरनल प्रोसेस है वो कौन सी स्टेज से संबंधित है? कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति से, छात्रों के निदान से, क्रिया एवं प्रतिक्रिया से या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। इन तीनों से ही रिलेटेड है हमारी शिक्षण की अंतःक्रिया, यानी कि सही आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। इन तीनों को ही शामिल किया जाता है टीचिंग में, तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। सुमेलित करना है यानी कि मैच करना है और मैच करके बताना है। एक तरफ हमारे कथन दे रखे हैं और एक तरफ हमारे शिक्षा शास्त्री दे रखे हैं जिन्होंने इन स्टेटमेंट्स को या डेफिनेशंस को कहा है। तो मैच करके बताना है कौन सी स्टेटमेंट किसने कही है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर मैं यहाँ पर बता दूं, उसके बाद क्लियर कर दूंगी मैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, ए ऑप्शन, ए को थर्ड से मैच करना है, यानी कि शिक्षण एक कला एवं विज्ञान है। ये कहा है किसने? एल एन गेज ने कहा है। एल एन गेज ने कहा है इस स्टेटमेंट को। ठीक है। बी है हमारे सामने, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन डीवी ने। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा जॉन डीवी के बारे में, उन्होंने कहा था ये। फिर है हमारे सामने थर्ड ऑप्शन, शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। तो ये कहा है बी ओ स्मिथ ने। अभी मैंने आप लोगों को एक ओरली तरीके से बताई मैंने आप लोगों को कि बी ओ स्मिथ ने एक प्रक्रिया मतलब एक स्टेटमेंट कही थी जिन्होंने क्लियर कर दिया था इसमें कि अधिगम को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। तो ये बी ओ स्मिथ ने कहा है। और लास्ट हमारा ऑप्शन बच जाता है और एक दोनों ऑप्शन आपस में मैच करते हैं। 3H का जो रूल है, सिद्धांत है, वो ब्लूम ने दिया है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। याद रखेंगे, और ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत है, इनको याद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने 8th क्वेश्चन, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में किस प्रकार के मूल्यों को समावेशित यानी कि इंक्लूड किया जाता है? भावात्मक ज्ञान यानी कि अफेक्टिव नॉलेज के अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शंस इंक्लूड होते हैं, समावेशित होते हैं? आग्रहण, आकलन, प्रतिक्रिया, मनोदृष्टि या संयोजित? तो सही आंसर होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी कि आग्रहण होगा, आकलन होगा, थर्ड ऑप्शन यानी कि प्रतिक्रिया होगा और लास्ट में संयोजित होगा। इन चारों ऑप्शन को इंक्लूड किया जाता है अफेक्टिव नॉलेज के थ्रू, इंक्लूड किया जाता है, समावेशित किया जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। आग्रहण को हम कहेंगे एज अ रिक्वेस्ट। ठीक है। आकलन हो जाएगा हमारा असेसमेंट,
प्रतिक्रिया हो जाएगा हमारा रिएक्शन, और संयोजित हो जाएगा हमारा कनेक्टेड या कनेक्शन, जो बच्चों के थ्रू या एक टीचिंग के थ्रू जहाँ पर हम अपने विचारों को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के थ्रू, वहाँ तक एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, उन बच्चों के माइंड में उनको बिठा रहे हैं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। निम्न में से कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती? जिन क्वेश्चंस में नहीं, सत्य, असत्य, ट्रू, फॉल्स, कम प्रभावशाली है, ज्यादा प्रभावशाली है, इस तरीके के शब्द आ जाते हैं ना, उन क्वेश्चंस को हमें ध्यान से पढ़ना होता है, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करता, तो नहीं करता वो कौन सा ऑप्शन होगा? व्यावसायिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, अंतर प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। तो जो नहीं है शिक्षण में, जो हेल्पफुल नहीं है, जो संकेत नहीं करता, वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि व्यावसायिक प्रक्रिया। ठीक है, एज अ व्यवसाय के अकॉर्डिंग नहीं लेते हम टीचिंग को, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पर आ चुके हम। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इनमें 3 ध्रुव है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से ध्रुव हैं, तो वो है हमारे करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन, यानी कि छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। इन तीनों से हमारा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बनती है, जो यानी कि ये स्टेटमेंट नॉर्मली डीवी ने कही है, याद रखेंगे। ठीक है, जॉन डीवी ने। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रक्रिया को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह कला एवं विज्ञान दोनों है, ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो कौन दर्शाता है? नेचर बताता है, शिक्षण के नेचर को बताता है, वो बताता है सी ऑप्शन, यानी कि यह एक विज्ञान एवं कला, यानी कि आर्ट एंड साइंस दोनों ही है, याद रखेंगे। आर्ट एंड साइंस दोनों को ही लेकर इसे कंटिन्यू किया जाता है, तो सही आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने 12 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होता है, शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है, संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अगर देखा जाए तीनों ही कथन हमें सही लग रहे हैं, मतलब सही है, तो इट मीन्स डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए सही है, यानी कि एक शिक्षण की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग सही है। तो करेक्ट आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह स्टेटमेंट किसने कही है? और यह स्टेटमेंट कही है रियांस ने। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड। इन चारों को आप लोग अच्छे से अपने माइंड में बिठाकर रख लीजिए कि ये क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये रियांस ने कहा है, इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो सही आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दीज। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, क्रियात्मक, फंक्शनल, भावात्मक, अफेक्टिव, और यानी कि इन तीनों ही पॉइंट को शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों के अकॉर्डिंग, मतलब विद्यार्थियों में इन तीनों ही चीज़ों को शामिल किया जाता है अभिप्रेरित करने के लिए। तो सही आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। 15 क्वेश्चन है हमारे सामने। शिक्षण की प्रकृति कैसी है? उद्देश्यपूर्ण है, उपचारात्मक है, विकासात्मक है या उपरोक्त सभी? तो ऑब्वियस सी बात है, सही आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, यानी कि शिक्षण की प्रकृति इन तीनों ही ऑप्शन से मिलती जुलती है। इट मीन्स उद्देश्यपूर्ण भी है, उपचारात्मक भी है और विकासात्मक भी है। मतलब एक उद्देश्य है, एक एम है, रेमेडियल टीचिंग के अकॉर्डिंग भी आता है, और विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंट भी होता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है को चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है। शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों पर या दोनों रूपों में होती है। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया ना होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है। एंड लास्ट ऑप्शन है शिक्षण निर्देशन में अन्वेषण, मूल्यांकन, मानक आदि शामिल होते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि शिक्षण भाषाई प्रक्रिया ना केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है, एक्चुअल में है, रेमेडियल टीचिंग के अकॉर्डिंग आता है ये। तो सही आंसर होगा हमारा इसका सी ऑप्शन,
जो एज अ सही ऑप्शन नहीं, अगर यहाँ पर ना नहीं होता ना तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती, बट ना देकर इन्होंने उसको गलत कर दिया है, तो सही आंसर हमारा इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, एक्चुअल में उपचारात्मक होती है, अभी हमने 15 क्वेश्चन में देखा इसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है हमारे सामने। औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था, विद्यालय, दूरदर्शन, अखबार और परिवार। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए कि औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन होता क्या है। औपचारिक के बारे में अगर मैं बात करूं, वो शिक्षा जो विद्यार्थियों को या जो बच्चों को स्कूल और कॉलेज से मिलती है, ठीक है, स्कूल्स एंड कॉलेज से मिलती है, उसे बोला जाता है, चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो कहीं ना कहीं से एज अ स्कूल और कॉलेज शामिल होते हैं, उन्हें औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा अनौपचारिक, अनौपचारिक जिसे बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, और इनफॉर्मल एजुकेशन कहाँ से मिलती है, घर से मिलती है, ठीक है, लाइब्रेरी से मिलती है, संस्थाओं से मिलती है, टीवी सीरियल्स यहाँ से मिलती है, तो ये सब होता है हमारा अनौपचारिक के अकॉर्डिंग। तो औपचारिक का यहाँ पर पूछा गया एग्जाम्पल, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन, विद्यालय है हमारा औपचारिक में आता है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन, और ये 18 क्वेश्चन यूजीसी नेट 2014 में आ चुका है। शिक्षण की अभिवृद्धि जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध किससे है, भावात्मक, ज्ञानात्मक, सहजात्मक या मंच चालक क्षेत्र से। तो ये है हमारा सही आंसर ए ऑप्शन, यानी कि भावात्मक इफेक्टिव जोन से रिलेटेड है, तो सही आंसर होगा हमारा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, और ये 19 क्वेश्चन यूजीसी नेट 2014 में आ चुका है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, ए एंड बी दोनों, या सूचना देना। बहुत ईजी है, शिक्षण का मेन उद्देश्य अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों ऑप्शन आते हैं, और ये दोनों ऑप्शन हमारे थर्ड ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ए और बी दोनों ही सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने गेगने के अनुसार 20 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। गेगने के अनुसार, ये गेने, कई बार यहाँ पर गेने भी लिखा होता है, गेगने भी लिखा होता है, दोनों एक ही है पर्सन। गेगने के अनुसार शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सबसे कम सरलतम के अकॉर्डिंग बताना है, सबसे कम सरलतम के अकॉर्डिंग का माना जाता है। ठीक है, संकेत अधिगम, प्रत्यधिगम, अधिनियम अधिगम या शैक्षिक अनुदेशन। तो सबसे सरलतम प्रारूप कौन सा है, तो सही आंसर होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज ए ऑप्शन, यानी कि संकेत अधिगम। याद रखेंगे, गेगने के अनुसार इन्होंने टाइप्स ऑफ लर्निंग में 8 परिस्थितियों के बारे में बताया है। ठीक है, और वो 8 परिस्थितियां हैं नॉर्मली संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम,